चलिए, मैं आरोग्य वेलनेस पाथ से आपकी सारथी प्रतिभा शर्मा। आज का सेशन हम पहले ओम चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सभी चिन्ह मुद्रा करिए, इसको इस तरह से थंब और फिंगर को ऐसा लॉक करेंगे। ये आपके बॉडी का लॉक पॉइंट है। बहुत सारी मुद्राएं होती है, पर ये एक जनरल मुद्रा है जो सबके लिए बनी है। ठीक है, इस तरह से आपके नीज के ऊपर प्लेस कर लीजिए, ऐसा नीज के ऊपर ऐसा प्लेस कर लीजिए। इनहेल करेंगे, ओम का चैंटिंग करेंगे। फिर से इनहेल करेंगे, ओम का चैंटिंग करेंगे। ठीक है, आप अपने अपनी जगह पे करेंगे, स्टार्ट करें। आगे क्लोज योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी कमर को सीधा रख के बैठिए, अपनी आंखों को बंद करके रखिए। टेक ए डीप ब्रेथ। ओ अगेन टेक ए डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांसों को लीजिए। ओ 1 more time, टेक ए डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांसों को लीजिए। ओ एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसको आता है वो करिए, नहीं तो आप सिर्फ सुन सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने आप पाम को ऐसा रफ करिए और ये एनर्जी को आप अपने बॉडी पे लगाइए। देखिए, जहां आपको पेन है, जहां स्ट्रेन है ना, उस जगह पे इस एनर्जी को लगाइए। ये सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र होता है। सारे जितने भी मंत्र हिंदू संस्कृति में बने हैं, उन सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र की बताया जाता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल आपका गायत्री मंत्र होता है, उसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी आप मंत्र उच्चारण करें, आप कान को रब करना और आपके बॉडी के जितने पार्ट में पेन है, और नहीं है तो पूरी बॉडी में लगाइए। पेन है तो पहले पेन वाले हिस्से पे लगाइए। ठीक है, चलिए हम प्राणायाम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बस नया सीखेंगे। देखिए, रोज आप क्या कर रहे थे, ओनली एक्सलेशन कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, इनहेल एक्सलेशन दोनों करेंगे। अगर कोई बीपी का, हाई बीपी का पेशेंट है तो वो बहुत धीरे से करेगा, बाकी सबको अच्छे से करना है। किसी को अगर हाई बीपी है तो वो धीरे से करेगा। ठीक है, करना कैसे है पहले समझिए आप लोग। मैं आपको सबको दिख रही हूँ, विजिबल हूँ मैं? ओके, थम्स अप कर लीजिए, विजिबल हूँ। ओके, देखिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड आपका चिन्ह मुद्रा पे है। ठीक है, आप अपने नीज पे ऐसा प्लेस करोगे इसको, ये ऐसी ही रहेगी। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, कल मैंने बताई थी वायु मुद्रा, वायु। ठीक है, इसको नोज पे प्लेस करिए। आपको इनहेल करना है, एक्सेल करना है, छोटे छोटे ब्रेथ करेंगे। मतलब सांस को लेना है, छोड़ना है। स्टमक पे ध्यान मत दीजिए, स्टमक हिल रहा है तो हिलने दीजिए। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपर इनहेलेशन और जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। जब आपको ऐसा लगे कि आप करते समय थक गए हो, इस हाथ को फिर चिन्ह मुद्रा पे करोगे, लेफ्ट हैंड से करोगे। अच्छा, इसको आप काउंट भी करोगे। आप इनहेल एक्सलेशन जो कर रहे हो, इन आउट को 1 काउंट करते हैं, तब अपना अपना काउंट करिए। आप आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी को चेक करिए। क्लियर? इन आउट, इनहेल एक्सलेशन करेंगे। इनहेल एक्सलेशन को 1 काउंट हम करते हैं, आप अपने अपने को काउंट करेंगे। हमारी क्षमता कितनी है हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए सभी जने। क्लोज योर आईज। जब भी हम प्राणायाम करेंगे, मेक श्योर आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। श्वासों के जितनी आप आवाज को सुनोगे, आपका ब्रेन उतना अच्छा रिलैक्सेशन पे जाएगा, आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। आप रखिए अपने आप को। चलिए स्टार्ट करिए, क्लोज योर आईज और काउंट प्रॉपरली, अपने अपने आप को काउंट करिए। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, अपने अपने आप को काउंट करिए। जितना भी आप कर पा रहे, 20, 25, 30, जितना भी आप कर पा रहे, अपने अपने काउंट करके रखिए। जब आपको लगे आप थक गए हो, अब आपको राइट नोस्टल से नहीं हो रहा है, आप अपने साइड को चेंज कर लोगे। जो जितना ज्यादा कर पा रहा है, करने की कोशिश करेगा।
करिए, सभी जने करिए। जो अपना कैमरा खोल सकता है अपने कैमरे को खोलिए, ताकि सामने मैं जब देखूंगी तभी मैं समझूंगी कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। करिए, इन आउट इन आउट इन आउट साथ में करते जाइए। जितना आप अच्छे से प्रॉपरली करोगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा रिलैक्स रहेगा, आपके नोस्ट्रल्स क्लीन हो जाएंगे, आपका लंग्स साफ हो जाएगा, आपका विशुद्धि चक्र साफ होगा, आपका ब्रेन साफ होगा। फर्स्ट फिंगर को रखिए और इन आउट करना है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जितना आप कर पा रहे हो करिए। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करके समझिए। जब एक नोस्टल से कंप्लीट हो जाए तो दूसरे नोस्टल से करना है आपको। तभी अपनी आंखों को बंद रखेंगे और करने की कोशिश करिए। तो धीरे धीरे महसूस होगा कि यहाँ से आपकी नसें खींच रही हैं सर की, और अपने आप क्लीनिंग होना शुरू हो गया। जिनके भी नोस्ट्रल हमेशा ब्लॉक रहते हैं, साइनस है, सर्दी की तकलीफ ज्यादा होती है, उन लोगों को करने में तकलीफ होगी, या नाक की हड्डी बड़ी हुई उनको तकलीफ होगी करने में। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से इस ब्रीदिंग को अच्छे से कर पाओगे। जिनका भी दो नोस्ट्रल से कंप्लीट हो गया वो रोक के अपने आप को महसूस करिए। हाथों को चिन्ह मुद्रा पे नीज पे रख लीजिए, आंखों को क्लोज रखिए, और आपके अंदर जो चेंज हुआ उसको फील करिए। आंखों के अंदर जो आपको चेंज फील हो रहा है उसको फील करिए, अपने बॉडी में जो चेंज फील हुआ आपने करने के दौरान पे उसको फील करिए। महसूस करिए जो अभी आपने बिल्कुल एक अलग सी प्राणायाम किया है, आपको कैसा लग रहा है वो करने के बाद, आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल रहा है क्या, चेक करिए। क्योंकि जब तक आप आंख बंद करके फील नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या किया है। तो कब कंप्लीट होने के बाद में अब यही क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे थे, राइट नोस्ट्रल से अलग कर रहे थे, लेफ्ट नोस्ट्रल से अलग, अब हम दोनों को साथ में करेंगे। दोनों अगेन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मतलब सांस लेना भी है, सांस छोड़ना भी है। अभी क्या कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, आप राइट से अलग कर रहे थे, लेफ्ट से अलग कर रहे थे। अब हाथ नहीं लगाना है, दोनों नाक से एक साथ करेंगे। आंखें बंद करिए और करना शुरू करिए। दोनों नोस्ट्रल से साथ में करेंगे, इन आउट इन आउट इन आउट। जितनी देर आपको लगता है आप कर सकते हो करने की कोशिश करें। आपको आपके आज्ञा चक्र पे ना प्रेशर फील होगा, करके देखिए। दोनों नोस्ट्रल से करना है, इन आउट इन आउट इन आउट करिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जिनको खाली हाई बीपी है वो धीरे से करेंगे, बाकी सब जने कितना भी फास्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली हाई बीपी वाले जो भी पेशेंट है वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, मतलब लॉन्ग ब्रेथ और लॉन्ग एक्सेलेशन करेंगे। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस को एक्सेल करना है। बाकी सब छोटी छोटी सांस लेंगे, मतलब सांस लेना है छोड़ना, सांस लेना है छोड़ना है, सांस लेना है छोड़ना है। सांस को लीजिए छोड़िए, सांस को लीजिए छोड़िए। आंखें बंद करे करिए, जितना आप आईज को क्लोज करके प्राणायाम करोगे उतना आपको मेरेकल रिजल्ट खुद आपको महसूस होगा, आपकी बॉडी कुछ आज करी है। कनेक्टिविटी अपने आप से बनाइए। जब कंप्लीट आपको लगे आप थक गए हो, कंप्लीट हो गया, मुझे थम्स अप दिखाइए, तब हम नेक्स्ट प्राणायाम पे जाएंगे। जिनका भी हो गया है आप थम्स अप दिखा दीजिए, मेरा हो गया है। और आपने फील कर लिया, आंखें बंद करके वापस से फील करिए, फिर से क्लोज योर आईज। जिनका भी कंप्लीट हो गया अपनी आंखों को बंद करिए, और आपको जो चेंज लग रहा है 30 सेकेंड्स के लिए फील करिए कि आपको कुछ महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपने अच्छे से किया है ना तो आपको अपने आज्ञा चक्र पे, आपकी बॉडी पे ना एक अजीब अजीब सी शांति फील होगी। बिल्कुल स्ट्रेस गायब हो गया ऐसा फील आएगा, अगर आपने अच्छे से प्रॉपर जैसे मैंने बोला है वैसे किया है तो। बोलो।
ओके, कुछ महसूस हुआ आप लोगों को? जिसको महसूस हुआ अपना हाथ उठा दीजिए खाली। फील हो रहा है? गोपा जी को फील हो रहा है, मीनाक्षी जी को फील हो रहा है? ओके ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे, अंतक कुंभक, जो मैंने फर्स्ट डे बताया था, फिर से बता रही हूं मैं। इसमें आप क्या करोगे, इनहेल करोगे, सांस को पेट पे रोकना है, मतलब आपको सांस को पेट पे फुला के सिर्फ रोकना है, इतना ही करेंगे। इनहेल करके ब्रीदिंग को, आप एक काम करिए, अपने लेफ्ट हैंड को आपके नेवल पे प्लेस करिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बिल्कुल आपके नेवल पे प्लेस करिए, नाभि चक्र पे प्लेस करिए अपने लेफ्ट हैंड को। करेक्ट। राइट हैंड चिन्ह मुद्रा। करेक्ट। अभी आपको इनहेल करना है, मुंह को नहीं फुलाना है मैम दीपाली जी, मुंह को नहीं फुलाना है। इनहेल करके स्टमक को फुल करके आपके ब्रीदिंग को होल्ड करना है, जितने सेकंड आप होल्ड कर सकती हो। जब आपसे होल्ड नहीं हो रहा है, मुंह से सांस को छोड़ दीजिए, इतना ही करेंगे, अंतक कुंभक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। श्वास को पेट पे, जितना पेट, जैसे अपने आप बैलून जब हम फुलाते हैं तो बैलून कितना फूलता है, उतना फुलाना है। और फिर सांस को जब आपको लग रहा है ब्रेथ होल्ड नहीं हो रहा है, मुंह से सांस को छोड़ दीजिए, एक्सेल विथ योर माउथ, इनहेल विथ योर नोज, स्टमक को फुलाएंगे, होल्ड करेंगे वहां पे जितना सेकंड आपसे, 8 10 जितने भी सेकंड, 6 सेकंड जो भी होल्ड हो रहा है होल्ड करिए, और फिर मुंह से सांसों को छोड़ दीजिए। आपको अगर अपनी कैपेसिटी को चेक करना चाहते हो तो आप होल्डिंग को काउंट भी कर सकते हो, कि कौन कितना होल्ड कर सक रहा है, तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी भी पता चलती है इसके अंदर, तो आप अपने होल्डिंग को भी काउंट कर सकते हो। इनहेल करिए, आप क्लोज योर आइज, अपने आंखों को बंद करिए, फील करिए स्टमक को जो फुला रहे हैं ना उसको फील करिए, क्योंकि आपका नाभि चक्र में 72,000 नाड़ियों का गुच्छा होता है। जिनकी भी इम्यूनिटी लो होती है ना, तो वो वहां की नसें क्या होती है, कुछ नसें सो जाती है, क्योंकि वो बहुत बारीक बारीक पतली पतली नसें होती हैं। तो जब आप होल्ड करोगे ना, तो जब उन नसों को ब्रेथ नहीं मिलेगा ना, तो वो घबरा के उठ जाएंगे, तब आपकी इम्यूनिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो 72,000 का एक बल्क में गुच्छा है। तो कौन सी सो रही कौन सी जाग रही वो तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो अगर आप बोलते हैं मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, चलने में थकान महसूस हो रही है, मेरी इम्यूनिटी लो हो रही है, तो आप बाकी चीज सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप होल्ड करिए अंतक कुंभक के साथ। जैसे ही आपको ना खुद को अनईजी फील होगा कि अरे मैं नहीं रोक पा रही हूँ, वो अपने आप उसके जो, उसके अगर मान लीजिए बाजू वाली नस सो रही है तो वो उठ जाए, घबरा के उठेगा, मुझे ब्रीदिंग नहीं मिल रही है, उठना है मुझे। इसलिए मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करती हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। क्योंकि अगर मैं योग के बारे में अगर शब्दों में बात करूंगा तो बहुत सारे ऐसे शब्द है ना कि समझ में नहीं आएंगे। आपको जहां अनईजी लगे ना कि भाई अब मैं होल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कहीं प्रॉब्लम है, उसको एक्सेल करिए माउथ से। इस प्रैक्टिस में थकान महसूस होती है, मन नहीं लगता, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। आपको लग रहा होगा मुझे माइंड में ना बातें घूम रही होगी, अरे मैं क्यों कर रही हूँ कैसा, लेकिन जैसे जैसे आप कनेक्टिविटी बनाओगे ना, इससे अच्छा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। मन को शांत रखने के लिए कोई भी आपको स्ट्रेस हावी नहीं होगा, आपको कभी डिप्रेशन की शिकायत नहीं होगी, आप अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। प्राणायाम अपने आप को खोजने की क्रिया है। जब आप अपने आप को समय दे रहे हो ना, तो आपको अपनी बॉडी बताती है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। चलिए, कुछ फील हुआ आप लोगों को? कितने सेकंड होल्ड कर पाए, बताइए कविता जी।
31 काउंट्स तक मेरा हुआ। अच्छा, आपकी इम्यूनिटी फिर अच्छी होगी। मेरा 20 तक हुआ। प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ने लगेगा। पालिया कितना हुआ? बोलिए, अनम्यूट करो। 30 तक हुआ। आप लोग सेकंड्स क्या फास्ट काउंट कर रहे हैं क्या? बहुत जैसे सेकंड्स की घड़ी चलती है ना, वैसे काउंट करना है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जल्दी जल्दी काउंट कर देंगे तो 30 सेकंड्स नहीं होता है। जिस रिदम से आप लोग कर रहे हैं 20 ना, 30 सेकंड्स नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ 30 सेकंड्स नहीं है, 20 सेकंड्स के अंदर अंदर ही है। इवन 20 सेकंड से मेरे भी कम 20 होगी, क्योंकि हमने अभी 5 15 मिनट to के लिए 20 किया। सेकेंड। जैसे सेकंड चलते हैं ना, वैसे ही आपको काउंट करना है, तब आपको बराबर बैठेगा वो, है ना। अभी बहुत फास्ट भाग रहे हैं सब, मेरे हिसाब से प्राणायाम में नए नए लोग हैं, इसीलिए सब धीरे धीरे फास्ट फास्ट भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ शांत अवस्था में बैठेंगे। एक अफर्मेशन का मैंने वीडियो आज ही डाला है। वो अफर्मेशन, जो भी जिनके घर में भी हेल्थ इशू है, या कोई भी तरह का ऐसा है कि आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू है और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो उसको आप रोज आप रात में लगा के सो सकते हो, या पूरे दिन भी चला सकते हो, आपकी मर्जी। एक लूप मोड होता है, उसको आप ऑन करके रख सकते हो, और इसको आप सुनिए। ठीक, सभी अभी आंख बंद करके बैठ जाइए। अगर आप कमर सीधी कर सकते हैं तो कमर को सीधा रखिए। क्लोज योर राधे आईज। राधे। मैं आरोग्यम द्वारा हम पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं। सभी हमारा आंखें बंद कर मन, लीजिए, चिन्ह मुद्रा। हमारा एक एक शरीर, शब्द को सुनिए, हमारी 5 मिनट्स आत्मा करेंगे पहले। पूरी तरह स्वस्थ हो रही है। मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ,
मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपने पाम को रब करिए और फिर से अपने फेस पे लगाइए एनर्जी को। ये तो मैंने थोड़ी देर के लिए लगाया है, इसको आप डेली लगा के छोड़ भी सकते हैं, और जब भी आपको लगे आपको सुनना चाहिए तब भी आप सुन सकते हैं। ये जैसे जैसे ये आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करेगा वैसे वैसे आपके अपने आप जो भी प्रॉब्लम है वो हील होने लगेगी, क्योंकि आपका मन ही पहले बताता है ना कोई चीज की, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका अगर मन ही स्ट्रांग हो जाएगा तो आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अपने आप को रेडी कर लोगे कि नहीं भाई ये तो कुछ है ही नहीं, है कि कर्मों अनुसार आपके हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर कोई आ भी गया है तो उसको आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस जैसे जैसे इसको प्रोग्रामिंग करोगे ना, सुन सुन के आपको अपने आप चीजें हील होने लगेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी इसको हील करने के लिए। आप इसको लगा के छोड़ भी सकते हैं। चलिए आज फिर कपालभाति करेंगे थोड़ी देर। कपालभाति में हम क्या करते हैं, पेट को अंदर बाहर ओनली नोस्ट्रल से एक्सलेशन करेंगे, पेट को अंदर फेंकेंगे, नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे, पेट को अंदर छोड़ेंगे, एक्सेल, नाक से सांस को जोर से छोड़ना है और पेट को अंदर लेना है। ठीक है, आप अपने अपने काउंट को गिनेंगे, जो जितना राउंड कर पा रहा है सेकेंड राउंड में भी उतना ही राउंड करेंगे। क्लियर? हाथ अगेन चिन्ह मुद्रा, क्लोज योर आईज और नोस्ट्रल से सांस को छोड़िए, मुंह को बंद रखेंगे, मुंह से कुछ नहीं करना है, माउथ से कुछ नहीं करना है, जो भी प्रोसेस होगा आपके नाक से होगा, नोस्ट्रल से होगा। नोस्ट्रल से सांस को छोड़िए और पेट को हिलाइए, करिए, मैं देख रही हूं आप लोगों को। देखिए अंदर बाहर जो पेट जा रहा है वो 1 काउंट होगा, आप काउंट करिए। फर्स्ट राउंड में जितना आप कर पा रहे हो उतना सेकेंड राउंड में भी उतना ही करेंगे, तो आप जितना कर पा रहे हो उतना सेकेंड राउंड भी उतना ही जाएगा। कपाल भाती मीन्स होता है, कपाल मीन्स आपका फॉरहेड, भाती मीन्स करना। तो जितना कपाल भाती आप अच्छे से करोगे आपके मुख की आभा मतलब आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगती है, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। किसी को करते समय अगर बैक में स्ट्रेन आए तो हल्का सा बैक को नीचे करके अपने बैक को रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसके प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बैक में हल्का स्ट्रेन आता है। तो अगर आ भी रहा है तो आप इसको छोड़ते हुए धीरे से अपने बैक को नीचे करके रिलीव करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो स्ट्रेन आता है बैक। तो आप अपने आप बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कपालभाति को छोड़ेंगे, बैक को रिलीव करेंगे, फिर से थोड़े कुछ सेकंड्स में आपका बैक रिलीफ हो गया, फिर से कपालभाति करेंगे। छोड़ना नहीं है, करना है, क्योंकि करते करते ही शरीर को आदत लगेगी, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। आपका बॉडी का एक कंफर्ट जोन आपने डिसाइड किया है, उससे आप अगर कुछ बाहर कुछ करोगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब जैसे से आप करने लगोगे आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर हो रही है, जैसे से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आपकी बॉडी के सेल्स रिपेयर हो रहे हैं। सोए हुए जो नस नाड़ियां सोई हुई है ना, बहुत 72,000 में से जो नाड़ियां सोई हुई है वो जाग रही है, क्योंकि उनको आप वर्क दे रहे हो, अपने सेल्स को आप वर्क दे रहे हो, क्योंकि आप काम करवाओगे तभी तो होगा ना, अदरवाइज कैसे होगा। हाँ, करिए। चलिए कपालभाति करिए। एक राउंड में आप जितना कर पा रहे करिए, फिर थोड़ा सा कुछ सेकंड का गैप लेंगे, फिर सेकंड राउंड में सेम जितना आपने फर्स्ट राउंड में किया सेकंड राउंड में उतनी ही करने की कोशिश करेंगे। आंखों को बंद करिए और करिए, तभी आपको आपके बॉडी का चेंज समझ में आएगा। हम योग जब करते हैं तब हम आंखों को खोल के करते हैं, पर हम जब प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं, जब अपने आप से कनेक्टिविटी बनाते हैं, तब आपको आंखें बंद करके करना है।
क्योंकि जो साउंड बाहर है वो आपके शरीर के भीतर भी साउंड वैसा ही बना है, जो ब्रह्मांड बाहर है वो आपके भीतर भी वैसा ही है। थ्री राउंड्स करेंगे इसके। तो अगर 2 राउंड किया तो 1 मोर राउंड करना है। अगर बैक में स्ट्रेन आ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा बैक में दिक्कत है तो वो रिलीफ कर सकता है, पर जिनको बैक की प्रॉब्लम नहीं है वो करेंगे। पहले 2 बार में इतना नहीं आया, थर्ड टाइम में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। हाँ नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने बोला रिलीव करके करें। आप अपने आप को रिलीव करके करेंगे, कंटिन्यूशन में ना करें। जितना भी 20-30 जो भी कर पाया थोड़ा रिलैक्स करके करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाओगे तो 5 मिनट भी आप करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो अभी तो क्या अपन बहुत कम समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे जैसे को आप पहले प्रैक्टिस बार में तो नहीं आया, पर दूसरी बार में स्ट्रेन आ गया। आता है, इसमें स्ट्रेन आता है क्योंकि आप पूरे अपने मेरे को रिसेंटली नर्वस हुआ है सिस्टम पे इसमें। काम कर रहे हो ना। आपके नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे हो तो बैक में स्ट्रेन आता है। तो जिनको भी बैक में स्ट्रेन आ रहा है थोड़ा सा रिलीव करके फिर से आप अपने आप को करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आप जो कल प्रैक्टिस किया था वो अब हम करेंगे। इनहेल करना है, आपके चिकबोन को फुलाना है, ब्रेथ को होल्ड करना है, चिन को चेस्ट से लॉक करना है। 3 राउंड्स, अगेन इसका 3 राउंड्स करेंगे। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, लॉक योर चिन। जितने सेकंड आपकी ब्रेथ होल्ड हो रही है होल्ड करिए, चिन को चेस्ट से लॉक करिए। जब आपको लगे ब्रेथ होल्ड नहीं हो रही है, धीरे से माउथ से एक्सेल कर देना है। मैम, इसे मुंह फुलाने वाला करना है ना, वो वाला ना। हाँ, फर्स्ट जस्ट इनहेल करके मुंह जस्ट फुलाना है, उसके बाद बंद करके फिर वो करना है ना। यस, इनहेल विथ योर नोज। आप अपने माउथ को फुलाओगे, ब्रेथ को होल्ड करोगे, चिन को चेस्ट से लॉक करोगे। जितने सेकंड आपकी होल्डिंग हो रही है आप होल्ड करोगे, देन नेक को फिर से ऊपर करोगे और माउथ से एक्सेल ओके करोगे। ओके। यस, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपका चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, स्किन का टोन बढ़ेगा, अच्छा होगा आपका। समय से पहले आप बूढ़े नहीं दिखोगे, यंग। आपकी एज कोई नहीं बता पाए अगर आप इस तरह से अगर प्राणायाम प्रैक्टिस करते रहोगे। आपकी एज, आपके जितनी आपकी एज है उससे आप 10 साल पीछे दिखोगे। प्राणायाम करने से आपकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और आपकी स्किन की भी बढ़ती है। प्रैक्टिस करिए, 1 मोर राउंड। मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है बैक में, वो करने के बाद नहीं कपाल तो आप क्या, भाती हुआ। नहीं हैबिट कोई नहीं है बात ना नहीं, मुझे करने आप की। अपने दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा धीरे ऊपर धीरे करिए। कर रही हूँ मैं। प्रॉब्लम हो रहा कोई है, बात नहीं, आप ऑपरेशन छोड़िए हुआ नहीं हुआ है ना इसको। मेरा, थोड़ा इशू हो रहा है। दोनों ठीक है हाथों मैम, को ओके। ऊपर करिए। 1 मिनट, दोनों हाथों को ऊपर करिए, इस तरह से हाथ को नीचे रख के थोड़ी देर इस तरह से शशांक आसन पे लेट जाइए, बैक ठीक हो जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर करिए अच्छा, और हाथ को थैंक पूरा यू। फ्लोर पे लगा दीजिए। हाँ शशांक हाँ। आसन पे आ जाइए, बिल्कुल आपको आराम मिल जाएगा। जिनको भी बैक में स्ट्रेन आया ना वो शशांक आसन कर सकते हैं। इस तरह से हाथ रखिए और जमीन पे अपने हाथों को ऐसा रख दीजिए, तो आपके बैक का स्ट्रेन थोड़ी देर में रिलीफ हो जाएगा। पूरा फ्लोर पे रखिए, जितना फ्लोर पे आप जा सकते हैं इजीली आप फ्लोर पे चले जाइए और अपने आप को रोक दीजिए वहां पे। ऑटोमेटिक आपके बैक में जो स्ट्रेन आया ना वो निकल जाएगा। चलिए, किसको कैसा क्या फील हो बताइए। लास्ट 5 मिनट्स है। ये जो ऑडियो है आप आराम से लगा के सुन सकते हो और धीरे जैसे आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होगा आपको अपने आप हेल्थ में इफेक्ट आएगा। बोले, जिनको पूछना है पूछ सकते हैं। कपालभाति के टाइम पे मेरे फिंगर्स में नमनेस आ गया। आप प्रैक्टिस करते हो? नहीं। नहीं तो इसलिए आ रहा है। अच्छा। प्रैक्टिस करोगे नमनेस चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ना बॉडी में हीट जनरेट होती है ना, तो होता है। ठीक है, ओके। और मुझे कुछ पूछना है?
कल जो हमने शीतली प्राणायाम किया था उसका एक प्रैक्टिस कर लीजिए, ओनली 2 राउंड्स करेंगे। टंग को फोल्ड करिए, माउथ से इनहेल करना है, नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। 2-3 राउंड्स कर लीजिए। नोस्ट्रल से आप ज्यादा एक्सहेल करोगे तभी तो आपकी बॉडी की हीट निकलेगी। टंग को फोल्ड करिए, इनहेल करिए, बाहर की जो ठंडक है ना उसको अपने टंग पे लीजिए, फिर नोस्ट्रल से एक्सहेल करिए। आपको जब टंग पे ठंडक महसूस होगी तो ऑटोमेटिक आपके ऑर्गन ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, बॉडी में कूलनेस इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके टंग पे भी सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे मैं फेस डायग्नोसिस में बताती हूँ ना, फेस पे सारे ऑर्गन होते हैं, आपके हाथ पे सारे ऑर्गन होते हैं, आपके पैरों पे सारे ऑर्गन होते हैं, वैसे ही आपकी टंग पे भी सारे ऑर्गन होते हैं, आपके कानों पे सारे ऑर्गन होते हैं। तो टंग को ठंडा करिए, टंग बाहर निकालिए, नोस्ट्रल से एक्सहेल करिए। कल मैं वापस से इसको डालूंगी जब मॉर्निंग, आप मॉर्निंग इसको देख के फिर से सारे प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो 2 मिनट का सेशन हुआ, अब ये सारे प्राणायाम को एटलीस्ट 5-5 मिनट्स करने की कोशिश करिए। वीडियो लगा के आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो अफर्मेशन मैंने बोली है वो आप लगा के छोड़ सकते हैं, और आराम से जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट करने लगेगा ना, अभी आप जब सुन रहे हो तो आपको ना ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये क्या है? कुछ बोल रहा है, तो जैसे आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा ना, आपको ऑटोमेटिक हीलिंग, अपने आप बॉडी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिंक डाल लूंगी, आप आराम से उसको सुन सकते हो। चलिए, किसी का क्वेश्चन है तो 2 मिनट्स में एंड करेंगे सेशन को। कल वापस 6:45 को मिलेंगे। ओके, किसी को फीडबैक है 2 दिन में आपको कैसा लगा, कुछ फील हुआ आप लोगों को चेंज? यस मैम, बहुत अच्छा लगा, कल से आज को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे बहुत, आपको और भी अच्छा लगेगा, बहुत बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। थैंक यू मैम। वेलकम। रिवाइज कर रही हूँ तो काफी कंफर्टेबल हूँ मैं। ओके, मुझे भी धीरे बहुत धीरे अच्छा लगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। राधे राधे। हाँ बोलिए, राधे राधे, बोलिए नीतू जी। मुझे वो पहला वाला जो था ना, इनहेल एक्सहेल, इसमें बहुत रिलीफ फील हुआ मुझे। मतलब माइंड में एकदम बहुत अच्छा, एकदम ठंडक महसूस हुई, जो हमने पहला वाला किया था। हाँ, वो फर्स्ट बहुत प्राणायाम। रिलीफ था। हाँ, उससे बहुत आराम मिला, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अभी जैसे कोल्ड हल्का सा है, तो शायद मे भी उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। हाँ नहीं नहीं, अच्छा, बहुत प्राणायाम करने से बहुत अच्छा रिलीफ होता है धीरे धीरे। जैसे आप पिछले महीने, कल सुबह वापस से आप सेशन को देख के फिर से सारे प्रैक्टिस करो। इसके साथ में आप प्रैक्टिस, जैसे मैं तो अभी 2 मिनट करा रही हूँ, आप 5-7 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी बोल रही है आप प्रैक्टिस करोगे ना, और अच्छा रिलीफ महसूस करोगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए, और किसी का क्वेश्चन है? चलिए फिर कल मिलते हैं 6:45 को। ओके, चलिए, थैंक राधे यू राधे, मैम। राजीव। राधे राधे, चलिए सबसे, राधे राधे।